been a very long time since I came like this on a video. आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, विश्व स्वलीनता दिवस 2 अप्रैल को यूजुअली मनाया जाता है. And since I'm doing my MPhil in clinical psychology, this is basically a training program wherein we have to go into the hospital settings, interact with the patients, learn to take case histories, do assessments, do therapies, and along with that we also have to look at our academic work. So आज on the occasion of World Autism Day, our entire डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, हम लोग एक मेंटल हेल्थ कैंप लगाने गए थे इन नियर बाय विलेज इन तनकौर विच इज़ इन गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. वहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा मेंटल हेल्थ कैंप लगाया, जहाँ पर आंगनवाड़ी के कुछ जो नियर बाय आंगनवाड़ीज थे वहाँ के कुछ वर्कर्स कुछ फैमिलीज़ को लेकर आए थे, फैमिलीज़ वाले अपने बच्चों को लेकर आए थे. कुछ बच्चे जो नॉर्मल डेवलपमेंटल एज में हैं, कुछ बच्चे जिनको डेवलपमेंटल डिलेज थे, तो वहाँ पर कुछ असेसमेंट्स हुए. और वहाँ पर हम लोग का बेसिकली मोटिव ये था कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना. कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना शायद इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है. हमें वहाँ पर ये समझ डेवलप करनी है कि बीमारी सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं आती है, बल्कि एक मेंटल लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बीमारियाँ आती हैं. इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो आज का एक छोटा सा मोटिव, छोटा सा नहीं शायद बड़ा सा मोटिव यही था कि लोगों को अवेयर कराना. और आज सिंस वर्ल्ड ऑटिज्म डे है तो लोगों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बताना, जो यूजुअली स्टार्ट होता है अर्ली डेवलपमेंटल एजेस से. क्योंकि अगर अर्ली डेवलपमेंटल एजेस में बच्चों में असेसमेंट के द्वारा ये चीज़ हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि बच्चे में शायद कोई डेवलपमेंट डिले है या किसी और तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसको अर्ली इंटरवेंशन देके इस लायक बनाया जा सकता है आगे के लिए, अपने आगे की ज़िंदगी जीने के लिए, कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके या वो वर्ल्ड में, सोसाइटी में एडजस्ट कर सके. सो लेट्स सी हाउ दैट वेंट टुडे. आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार. हम सभी लोग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य विभाग से आए हुए हैं. आज विश्व ऑटिज्म डे है. विश्व ऑटिज्म डे के उपलक्ष्य में आज ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि ऐसे बच्चों का मानसिक विकास अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा पीछे रहता है. ऐसे बच्चों का शारीरिक विकास अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा पीछे रहता है. ऐसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, किसी चीज़ पे निर्णय लेने की क्षमता, अपने बारे में विचार करने की क्षमता. तो इस तरह की क्षमता अन्य बच्चों के तुलना में जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी पीछे रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह के लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं, माता पिता गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा सीधा है, अन्य बच्चों के तुलना में ये सीधा है, भोला भाला है, इसलिए इसके अंदर उतनी योग्यता या आम बच्चों के हिसाब से चतुराई नहीं है. इस तरह के गलतफहमी का शिकार माता पिता हो जाते हैं. दूसरी गलतफहमी जो माता पिता में पैदा होती है, उनको कई बार ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा किसी ऊपरी बाधा का शिकार हो गया है या किसी काले जादू का शिकार हो गया है. और ऐसे बच्चों को लेकर के वो कोई चिकित्सीय मदद लेने के बजाय, डॉक्टर के पास आने के बजाय, मानसिक रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पास आने के बजाय वो लोग झाड़ फूंक में पड़ जाते हैं. कई तरह के जो बाबा जी लोग होते हैं उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़ फूंक करवाने लगते हैं, जो बच्चों को और नुकसान देता है. क्योंकि इस तरह के अगर भ्रम में माता पिता पड़ जाते हैं तो ससमय जो बच्चों को उपचार मिलना चाहिए उस उपचार में देरी हो जाती है. सिंस हम एक गांव
की जगह पर जा रहे थे, तो नुक्कड़ नाटक से बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। सो हमारे डिपार्टमेंट के कुछ बच्चों ने, जिसमें हमारे बैचलर्स के बच्चे, मास्टर्स के बच्चे एंड एमफिल के बच्चे भी इंक्लूडेड थे, जिन्होंने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट किया जिसका टाइटल था मेरी दुनिया एक अजूबा, जिसमें एक ऑटिज़म के बच्चे के बारे में दिखाया गया कि कैसे घर पे पेरेंट्स को समझ में आता है कि बच्चे में कोई दिक्कत है, पर वो मान नहीं पाते कभी, या उनको ये नहीं समझ में आता कि क्या दिक्कत है, इसकी कैसे मदद करें। तो उस बारे में लोगों को जागरूक कराया और उसके बाद कुछ इस तरह से नाटक को प्रस्तुत किया गया कि लोगों के मन में ये भावना आए कि बच्चे में अगर दिक्कत है तो उसे एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जाना चाहिए। हमारा आदित्य, तो आइए आपको आदित्य की कहानी से रूबरू कराते हैं। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। मुझे तो इसकी चिंता हो रही है, 4 साल हो गए और इसने कोई ढंग से शब्द ही नहीं बोला। अरे ठीक ही तो है, इसमें बुराई क्या है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, बाकी बच्चों की तरह चिक चिक तो नहीं करता। हाँ ये तो है, पर हमसे भी थोड़ी बात कर लिया कर। बट पता है कल दीदी का फोन आया था, उनका बेटा 5 साल का हो गया, अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। अरे तो एक काम करते हैं, इसका भी स्कूल में दाखिला करा देंगे, फिर देखना ये भी फर्स्ट आएगा। आखिर लड़का किसका है? अब सिंस वो नुक्कड़ नाटक थोड़ा सा बड़ा था, 11 मिनट का, मैं उसे इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकती थी, बट आई विल शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर हमारे एक इंस्टाग्राम पेज है हमारी सोसाइटी का, साई ऑर्बिट। आप वहाँ पर इस पूरे नुक्कड़ नाटक को IGTV यूट्यूब पर देख सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक इट। अब सिंस साइकोलॉजी के असेसमेंट मेडिकल असेसमेंट से यूजुअली अलग होते हैं, तो लोगों को उस बारे में भी जागरूक कराना कि अगर हम किसी मानसिक चीज़ की जांच कर रहे हैं तो उसके असेसमेंट किस तरह से होते हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल शोड इंटरेस्ट बिकॉज देयर चिल्ड्रन वर शोइंग इंटरेस्ट इन दोज असेसमेंट्स। सम ऑफ आवर सीनियर्स कंडक्टेड सम ऑफ द टेस्ट ओवर देयर। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। Lastly, apart from the sunny day, the heat waves, it was overall a very nice day since all of us got a chance to go out together. Both the MPhil batches, our entire department, the faculty members, we all got a chance to be with each other, and it feels really nice to be a part of a setting, of a realistic setting, to go out into the field and actually observe and understand the lifestyle of the people. You know, to observe so that we can think in their terms. If we really need to help them, we really need to think in their terms कि वो सोचते कैसे हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे सोचना है उनकी मदद करने के लिए। So it was overall a very very nice experience, and I really wish that I get more chances to be a part of such community mental health programs. Thank you so much for watching this video, and kindly share it because the need is rising for community mental health in our country. Thank you.